हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में अकाउंटेंसी की टर्म्स के बारे में जानेंगे। पूरी अकाउंटेंसी टर्म्स को हमने टू पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। कुछ अकाउंटेंसी टर्म्स डेबिट होती हैं, कुछ अकाउंटेंसी टर्म्स क्रेडिट होती हैं। कुछ अकाउंटेंसी टर्म्स डेबिट हैं, कुछ अकाउंटेंसी टर्म्स क्रेडिट हैं। डेबिट और क्रेडिट का मतलब ये है, जो टर्म्स लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड होती हैं, जिनके अमाउंट लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड होते हैं, उसको हम डेबिट बोलते हैं। और जिनके अमाउंट राइट साइड में रिकॉर्ड होते हैं, उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। जो लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड होते हैं वो डेबिट, जो राइट साइड में रिकॉर्ड होते हैं वो क्रेडिट। अब कुछ ऐसी अकाउंटिंग टर्म्स हम देखें जिनका पूरे अकाउंट्स में यूज़ होता है और जिनके मीनिंग्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट टर्म है हमारी असेट्स। असेट्स असेट्स कोई ऐसी थिंग, कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी चीज़ जो अभी या भविष्य में हमें कमाई देगी, जिसकी वजह से हम फ्यूचर में इनकम अर्न करेंगे और इसकी अपनी कोई वैल्यू होती है। हम इसके ऑनर होते हैं, हमारे पास इसको सेल करने का राइट होता है, तो वो हमारी असेट्स होती है। असेट्स के एग्जांपल में हम दे सकते हैं जैसे बिल्डिंग, मोटर कार, फर्नीचर, टाइपराइटर, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स, ये सब हमारी असेट्स हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म है लायबिलिटी। लायबिलिटीज़ मतलब विच वी हैव टू पे, जो हमें पे करना है। हमने किसी से उधार ले रखा है तो हमें वो वापस देना है। किसी से लोन ले रखा है, हमें वापस देना है। हमने किसी से उधार माल खरीद रखा है, हमें वापस देना है, पेमेंट करनी है उसकी। लायबिलिटीज़ एक तरह से हिंदी में हम इसको बोलेंगे कर्जा, दायित्व जो हमें पे करने हैं, वापस देने हैं, लायबिलिटीज़। एक नेक्स्ट टर्म हमारी आती है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ड्राइंग्स अपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए हम बिजनेस से पैसा निकाल लें या गुड्स निकाल लें, माल निकाल लें। जैसे हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है। हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए वहाँ से एक शर्ट निकाल लें तो वो ड्राइंग्स होगी, माल निकाला हमने। हमने पर्सनल यूज़ के लिए वहाँ से कुछ पैसे निकाले, बिजनेस से पैसे निकाले पर्सनल यूज़ के लिए, बच्चों के स्कूल की फ़ीस भरने के लिए पैसे निकाले अपनी शॉप से, तो वो ड्राइंग्स हैं। घर खर्च के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, घर खर्च के लिए हमने अपनी शॉप से पैसे निकाले, वो ड्राइंग्स हैं। बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए हम पैसे निकालें या गुड्स निकालें, माल विड्रॉ करें, माल निकालें, तो वो ड्राइंग्स हैं। जो भी आइटम्स मैं डेबिट के नीचे लिख रहा हूँ, इन सब का बैलेंस डेबिट होता है, और जो भी आइटम्स क्रेडिट के नीचे लिख रहा हूँ, इन सब का बैलेंस क्रेडिट होता है। अब देखिए कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में जो पैसा लगता है, किसी बिजनेस को रन करने में जो पैसा लगता है, चलाने में जो पैसा लगता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। बिजनेस को चलाने में जो पैसा लगता है उसको बोलते हैं कैपिटल। जैसे किसी का बिजनेस 10 लाख रुपए से स्टार्ट हुआ तो उसकी कैपिटल 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए कैपिटल है। 4 वर्ड्स हो गए हमारे, असेट्स, लायबिलिटीज,
लाइबिलिटीज़ कर्जा, असेट्स हमारी प्रॉपर्टी, रुपया, पैसा, गोल्ड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ज़मीन जायदाद, सब असेट्स हैं। ड्राइंग्स बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए अगर हम माल या पैसा निकालें तो वो ड्राइंग्स हैं। कैपिटल किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में जो पैसा लगता है वो कैपिटल है। देन नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा परचेज। परचेज और एक वर्ड आता है सेल, सेल्स। परचेज और सेल, गुड्स परचेज की, माल खरीदा तो परचेज, माल बेचा तो सेल, माल बेचा तो सेल। परचेज और सेल वर्ड दोनों, परचेज और सेल वर्ड्स दोनों गुड्स के लिए यूज़ होंगे। गुड्स, गुड्स मतलब माल, जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया कि भाई हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, हमने 100 टी शर्ट्स परचेज की, 100 टी शर्ट्स, तो टी शर्ट्स हमारी गुड्स हो गई, माल खरीदा है दुकान में, तो वो परचेज, परचेज वर्ड यूज़ होगा उसके लिए। और अगर हम टी शर्ट्स को बेचें, सेल करें, तो सेल वर्ड यूज़ होगा। गुड्स के लिए सेल परचेज वर्ड यूज़ होगा। जैसे फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर हमारी रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है और फर्नीचर हम खरीद रहे हैं तो फर्नीचर हमारी असेट्स है, परचेज नहीं है, फर्नीचर असेट्स है। लेकिन अगर हमारा फर्नीचर का बिजनेस है और हमने फिर फर्नीचर खरीदा है बेचने के लिए, तो वो फिर परचेज में काउंट होगा, परचेज वर्ड यूज़ होगा उसके लिए। तो सेल और परचेज वर्ड्स गुड्स के लिए यूज़ होंगे। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, जो मटेरियल हमने बेचा था, जो माल बेचा था वो ख़राब था, डिफेक्टिव था, वो वापस आ गया। अगर बेचा हुआ माल वापस आए तो उसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। और इधर आ जाएगा परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। जो हमने मटेरियल परचेज किया था, परचेज किया हुआ मटेरियल हमें किसी भी वजह से वापस करना पड़े, कोई भी रीज़न हो, माल अगर वापस कर रहे हैं, खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं, तो वो परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न। अब इसके बाद देखें एक वर्ड बनता है डेटर्स। डेटर्स, डेटर्स, डेटर्स होते हैं जिनको हम उधार माल बेचते हैं ना, उधार माल बेचते हैं। जैसे राम को हमने 10,000 रुपये का उधार माल बेचा, राम को 10,000 रुपये का उधार माल बेचा, तो राम हमारा डेटर है, हमें उससे पैसे लेने हैं, राम से पैसे लेने हैं, राम डेटर है ना। उधार माल बेचें तो डेटर्स बनते हैं, उधार माल बेचने से डेटर बनते हैं, डेटर्स। उसके बाद देखो नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, डेटर तो उधार माल बेचने से बनते हैं, पैसा लेना है। क्रेडिटर्स उधार माल खरीदने से बनते हैं, उधार माल खरीदा है, इनको पैसा देना है हमें, है ना। डेटर्स तो बनते हैं उधार माल बेचने से और क्रेडिटर्स बनते हैं उधार माल खरीदने से। डेटर्स को यहां मैं लिख देता हूं नीचे, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स क्रेडिट सेल्स मेक्स डेटर्स। क्रेडिट सेल उधार माल बेचने से डेटर बनते हैं, उधार माल बेचने से डेटर्स बनते हैं। और क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज मेक्स
क्रेडिटर्स, क्रेडिट परचेज मेक्स क्रेडिटर्स, उधार माल खरीदने से क्रेडिटर्स बनते हैं। डेटर जिनसे पैसा लेना है और क्रेडिटर्स जिनको पैसा देना है। ये दोनों वर्ड्स डेटर और क्रेडिटर मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो अकाउंट्स में यूज़ होते हैं। डेटर्स जिनसे हमें पैसा लेना है, हमने इन्हें उधार माल बेच रखा है, मटेरियल सेल किया है, तो पैसा आना है उनसे, वो हमारे डेटर्स हैं। राम श्याम मोहन, हमने इनको उधार माल बेचा है तो ये हमारे डेटर्स हो गए। अनिल सुनील कृष्ण, इनसे हमने उधार माल खरीदा है तो ये हमारे क्रेडिटर्स हो गए, हमें इन्हें पेमेंट करनी है। इसके बाद एक नेक्स्ट वर्ड आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा। अब जैसे कई बार ये गलत सेंस में भी यूज़ होता है। मान लो हमने टीवी परचेज़ किया, अपनी शॉप पे लगाने के लिए, डिस्प्ले में लगाने के लिए हमने एक टीवी परचेज़ किया, तो टीवी पे हमने 30,000 रुपीज़ खर्च किए। तो कई बार हम इसको खर्चा मानते हैं, कुछ लोग समझते हैं ये खर्चा है, बट ये खर्चा नहीं है, ये तो असेट्स है। टीवी खरीदा है तो टीवी क्या है? असेट्स। टीवी तो असेट्स है, हमें दिख रहा है भाई ये टीवी है, टीवी लाए हम खरीद के, वो हमारी असेट्स है ना। फिर खर्चा क्या है? फिर खर्चा हुआ टीवी। मान लो हमने जब टीवी परचेज़ किया तो टीवी को लाने के लिए हमने रिक्शा वाले को 100 रुपये दिए। तो जो रिक्शे वाले को 100 रुपये दिए, उसकी सर्विसेज के लिए हमने जो 100 रुपये दिए वो एक्सपेंस है। 30,000 का टीवी खरीदा वो तो असेट्स है, रिक्शे वाले को जो 100 रुपये दिए वो एक्सपेंस है। रिक्शे वाला अपने पैसे 100 रुपये लेके चला जाएगा। कोई हमसे पूछे भाई 30,000 कहाँ है, तो हम उसको दिखाएंगे, देखो ये टीवी है, असेट्स है हमारी। और कोई हमसे पूछे भाई 100 रुपये कहाँ हैं, तो 100 रुपये तो खर्च हो गए, कंज्यूम हो गए, रिक्शे वाला लेके चला गया अपने सर्विसेज के बदले में, है ना। हमने मोबाइल फ़ोन खरीदा, मोबाइल फ़ोन हमारी असेट्स हो गई, लेकिन मोबाइल का बिल भर रहे हैं वो खर्चा है, एक्सपेंस है। हमने एसी परचेज़ किया, एसी एयर कंडीशन परचेज़ किया, वो असेट्स है। एसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हैं वो खर्चा है। तो सर्विसेज के लिए हम जो अमाउंट पे करते हैं, सर्विसेज के लिए जो हम पे करते हैं, हम किसी की सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, उसके बदले जो हम पे करते हैं वो एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा। और ये सारी आइटम्स डेबिट होती हैं जो डेबिट के नीचे लिखी हुई हैं। और इधर आता है इनकम। इनकम जो हमने रिसीव की वो हमारी इनकम होगी। जैसे हमने रेंट रिसीव किया, किराया मिला हमें, किराया हमारी इनकम है। सर्विसेज के बदले में जो हमें पैसा मिल रहा है, हमें मिल रहा है, जो हम दे रहे हैं वो खर्चा है, जो हमें मिल रहा है वो इनकम है। हमें रेंट मिला, हमारी इनकम है। हमें कमीशन मिला, हमारी इनकम है। हमने किसी को पैसा इंटरेस्ट पे दिया हुआ है, वहाँ से इंटरेस्ट मिला, हमारी इनकम है ना। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, हमारी इनकम है, इनकम। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक वर्ड आता है बैड डेट्स। बैड डेट्स, बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब है, बैड डेट्स का मतलब है पैसा डूब जाना, पैसा डूब जाना। जो ये डेटर्स हैं जिनसे हमें पैसा लेना था, जिनको हमने उधार माल बेच रखा है, इनमें से 2,000 के डेटर्स ने पैसा देने से मना कर दिया। 2,000 रुपये के डेटर्स ने पैसा देने से मना कर दिया, देंगे ही नहीं, है ही नहीं उनके पास, है ना। एरिया छोड़ के चले गए, शहर छोड़ के चले गए, हमारा पैसा डूब गया, कहाँ ढूंढे उन्हें। तो जो पैसा हमें वापस नहीं मिल रहा है, पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई, पैसा नहीं मिल रहा, हमारा पैसा डूब गया, तो उस पैसे को हम बोलते हैं बैड डेट्स। जो पैसा डूब गया, बैड डेट्स। नेक्स्ट वर्ड है बैड डेट्स रिकवर।
बैड डेट्स, बैड डेट्स रिकवर, बैड डेट्स रिकवर, डूबा हुआ पैसा वापस मिलना, डूबा हुआ पैसा वापस मिलना, बैड डेट्स रिकवर। बैड डेट्स मतलब पैसा डूब जाना, बैड डेट्स रिकवर मतलब डूबा हुआ पैसा वापस मिलना। लॉस, लॉस, लॉस तो तुम्हें पता है, नुकसान होता ही है। फैक्ट्री में आग लग गई, नुकसान हो गया। फैक्ट्री से 10,000 रुपये का माल चोरी हो गया, नुकसान हो गया, है ना, लॉस हो गया। प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट होना, लाभ होना, फ़ायदा होना। हमारी 10,000 रुपये की पुरानी मशीन पड़ी हुई थी जिसकी वैल्यू 10,000 रुपये है, हमने पुरानी मशीन 15,000 रुपये में बेच दी। जिसकी वैल्यू 10,000 रुपये थी वो मशीन हमने 15,000 रुपये में बेच दी, हमें प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, है ना, प्रॉफिट होना। इसके बाद देखें हम, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब देखो एक्सपेंसेस खर्चा तो है ही, अभी हमने ऊपर बात की है, एक्सपेंसेस खर्चा है जो सर्विसेज के लिए दिया जाता है। लेकिन अब कैसा एक्सपेंसेस है, प्रीपेड, एडवांस में पे कर दिया, प्रीपेड एडवांस में पेमेंट कर दी, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, प्रीपेड। रेंट एडवांस में दे दिया, मोबाइल का बिल एडवांस में दे दिया, है ना, प्रीपेड होता है ना, प्रीपेड, पोस्टपेड, मोबाइल का प्रीपेड एडवांस में पे कर दिया हमने। 3 महीने का मोबाइल का बिल एडवांस में पे कर दिया, रिचार्ज एडवांस में करा दिया, प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड, ऐसे खर्चे जो अभी देने बाकी हैं, खर्चे जो अभी देने बाकी हैं। खर्चे जो देने बाकी हैं वो क्या है, आउटस्टैंडिंग। देने बाकी हैं तो हमारी लाइबिलिटी है, पैसा देना है, तो लाइबिलिटी भी क्रेडिट होती है, आउटस्टैंडिंग भी क्रेडिट हो जाएगा, है ना। लाइबिलिटी ऊपर देखो क्रेडिट है, आउटस्टैंडिंग भी क्रेडिट हो जाएगा। खर्चे जो देने बाकी हैं। प्रीपेड होता है जो एडवांस में दे दिए, है ना, मोबाइल एडवांस में रिचार्ज करा दिया, रेंट एडवांस में दे दिया। और आउटस्टैंडिंग होता है देना बाकी है, रेंट अभी देना बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना बाकी है ना, सैलरी देनी बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, खर्चे जो देने बाकी हैं, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड आता है देखो, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा, इन्वेस्टमेंट। हमने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, 2 लाख रुपए किसी को इंटरेस्ट पे दे दिए, 2 लाख रुपए की एफडी बैंक में करा दी, इन्वेस्ट कर दिया पैसा। 5 लाख रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारी असेट्स होती है, इन्वेस्टमेंट हमारी असेट्स होती है, असेट्स, है ना, असेट्स होती है। हमने पैसा जोड़ के रख रखा है, हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, हमारी असेट्स है, दोनों डेबिट होते हैं। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्ट जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है इससे मिलने वाला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम होती है, हमें, हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था उससे हमें इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट मिला है। हमने पैसा इंटरेस्ट पे दे रखा था, वहाँ से इंटरेस्ट मिला, हमारी इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट, तो इसलिए क्रेडिट साइड में आया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखें एक्रूड इनकम, एक वर्ड आता है एक्रूड, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो अभी आनी बाकी है, इनकम आनी बाकी है, एक्रूड इनकम। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, हमने अपना
मकान किसी को रेंट पे दिया हुआ है, वो पूरे 1 महीने रह लिया रेंट पे, अभी किराया आना बाकी है, एक्रूड है, आना बाकी है। हमने किसी को पैसा इंटरेस्ट पे दिया हुआ है, इंटरेस्ट आना बाकी है। हमने किसी प्लॉट का सौदा करवा दिया, प्लॉट बिकवाया है, किसी का सेल कराया है, उस प्लॉट पे कमीशन मिलना बाकी है, एक्रूड कमीशन, एक्रूड रेंट, एक्रूड इंटरेस्ट आना बाकी है, इनकम जो आनी बाकी है। उसके बाद एक हमारी इनकम होती है अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम होती है ऐसी इनकम जो हमने एडवांस में रिसीव कर ली हो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। किराया एडवांस में मिल गया, इंटरेस्ट एडवांस में मिल गया, कमीशन एडवांस में मिल गया, अभी काम किया नहीं है, पैसे पहले मिल गए, पहले मिल गए। ट्यूशन फीस एडवांस में ले ली स्टूडेंट से, ट्यूशन फीस स्टूडेंट से एडवांस में ले ली, अनअर्न्ड इनकम है ना, अनअर्न्ड इनकम। आगे एक वर्ड देखते हैं, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस जो अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है, डिपॉजिट है, उसको हम बोलते हैं बैंक बैलेंस। जो अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है उसको हम बोलते हैं बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस हमारी एसेट्स है, हमारा पैसा बैंक में पड़ा है। और एक वर्ड होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। इस वर्ड को समझो, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। बैंक में हमारे सपोज करो 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट है किसी बिजनेस अकाउंट में, करंट अकाउंट में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट है बैंक के, और हमने किसी पार्टी को जिससे हमने मटेरियल परचेज किया था 15,000 का चेक इशू कर दिया, चेक इशू कर दिया। बैंक में जमा है 10,000 रुपये और हमने 15,000 रुपये का चेक दे दिया। तो पहले तो ऐसा चेक क्लियर नहीं होता क्योंकि लेस अमाउंट हो गया, बैंक में पैसा कम है और चेक ज़्यादा का दे रखा है, चेक बाउंस हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। लेकिन कोई बिजनेस अगर बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले ले, लोन की फैसिलिटी ले ले, तो बैंक वाले उस चेक को क्लियर कर देते हैं और बैलेंस माइनस में चला जाता है, बैंक बैलेंस माइनस में चला जाता है। तो बैंक का नेगेटिव बैलेंस ही, माइनस बैलेंस ही, नेगेटिव बैलेंस ही ओवरड्राफ्ट है। बैंक का नेगेटिव बैलेंस ही क्या है, ओवरड्राफ्ट। जब बैंक बैलेंस माइनस में चला जाए, बैंक से डिपॉजिट अमाउंट से ज़्यादा विड्रॉ हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये जितनी सारी टर्म्स मैंने आपको यहाँ नोट कराई हैं, ये पूरे अकाउंट्स में, जब तक आप लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे, आपके टच में अकाउंट्स रहेगा, तो ये सारी टर्म्स बार बार यूज़ होंगी, बार बार यूज़ होंगी, और ये सारे इनके मीनिंग्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी होने चाहिए। एक वर्ड और हम देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हमने ऊपर कैपिटल की बात की है, कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है। हमने बिजनेस में 10,000 रुपये लगाए, बिजनेस में 10,000 रुपये, 10 लाख रुपए कैपिटल लगाई, तो अब बिजनेस ने, एक तरह से ये समझो, बिजनेस ने हमसे 10 लाख रुपए उधार ले रखे हैं क्योंकि हमने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, और हम बिजनेस से उस कैपिटल पे इंटरेस्ट लेते हैं, तो बिजनेस का खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस हो गया, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक्सपेंस, खर्चा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि वो इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो हमारे बिजनेस में किसी ने कैपिटल लगाई है, हमारे बिजनेस में किसी ने कैपिटल लगाई है, वो हमारे साथ पार्टनर बन गया, कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस की है, तो हमें उसे इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट देना है तो हमारा खर्चा है,
एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड में आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और एक वर्ड हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जब कोई बिजनेस ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकाल ले, ड्राइंग्स था ना पर्सनल यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए, यहाँ हमने बात की थी ड्राइंग्स की, फॉर प्राइवेट पर्पज़, प्राइवेट यूज़, प्राइवेट यूज़ के लिए अगर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो बिजनेस ने ये टर्म्स रखी हुई हैं, ये कंडीशन रखी हुई हैं कि कोई भी अगर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है, ड्राइंग्स करता है, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है, तो उसे बिजनेस को उस पर इंटरेस्ट देना होगा। तो बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने बिजनेस से 2 लाख रुपए ड्राइंग्स की, मुझे अपना मकान बनाना था, मैंने बिजनेस से 2 लाख रुपए निकाल लिए, तो 2 लाख रुपए पे मैं बिजनेस को इंटरेस्ट दूंगा, बिजनेस को इंटरेस्ट दूंगा, तो बिजनेस की तो इनकम हो गई ना, बिजनेस को पैसा मिल रहा है ना, बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है तो बिजनेस की क्या हो गई, इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम। एक वर्ड आता है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल शॉर्ट फॉर्म में हम इसको BRB बोल देते हैं। बिल्स रिसीवेबल जो हमारे ऊपर डेटर्स है ना, डेटर्स जिनको हमने उधार माल बेच रखा है, उन्हीं से हम एक बिल लिखवा लेते हैं, उन्हीं पार्टीज से हम एक बिल रिसीव कर लेते हैं, एक्सेप्ट करा लेते हैं कि भाई उन्होंने हमसे उधार माल ख़रीदा है और वो हमें 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे। तो उस रिटर्न एग्रीमेंट को, डेटर्स के रिटर्न एग्रीमेंट को हम बिल रिसीवेबल बोलते हैं। डेटर्स के रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। उनसे एक बिल ड्रॉ करा लेते हैं हम, बिल ड्रॉ करके एक्सेप्ट करा लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स से एक रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है उसको बिल रिसीवेबल, BR बोलते हैं। एक होता है बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल शॉर्ट फॉर्म में जिसको BP बोलते हैं, BP, है ना। तो क्रेडिटर्स के रिटर्न एग्रीमेंट को, डेटर्स के रिटर्न एग्रीमेंट को तो BR, बिल रिसीवेबल, और क्रेडिटर्स के रिटर्न एग्रीमेंट को बिल्स पेएबल बोलते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट को बिल्स पेएबल। तो ये हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थी जो हमने अकाउंट्स की फर्स्ट क्लास में डिस्कशन की हैं, और ये टर्म्स, इनके मीनिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, एक एक वर्ड का मीनिंग आपको पता हो। जितनी अच्छी ये टर्म्स आपकी हो जाएंगी, अकाउंट्स आप उतना ही अच्छा कर पाएंगे और समझ पाएंगे। थैंक यू।